देखिए आज ये मेरे सभी साथियों के साथ मैंने एक मीटिंग की थी और सभी यहाँ साथियों से मैं आज मेरे पिता तो बुजुर्ग भी थे, नौजवान साथी भी थे, सबसे आशीर्वाद लेके मैं 17 तारीख को एक पद यात्रा शुरू कर रहा हूँ अपने दादरी हल्के की। और वो पद यात्रा दादरी हल्के के विकास को जो भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में इन्होंने दादरी के साथ जो भेदभाव किया उसको दिखाने के लिए सभी साथियों इस यात्रा में साथ चलेंगे। गांव गांव ढाणी ढाणी हम सब के बीच में अपनी बात रखने के लिए जाएंगे और इस भाजपा सरकार के वो जो कारनामे हैं, जो दादरी को लूटने का काम इन्होंने किया है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। और मैं लोगों से आशीर्वाद भी साथ के साथ इस बात के लिए लेके चलूंगा कि आने वाला जो चुनाव है, अब हमने भी अपनी तैयारी जो है बहुत समय से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टी के अंदर, तो पार्टी भी देखती है कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है, तो उस काम के आधार पर भी आज हम अपनी बात रखेंगे। तो लोगों से आशीर्वाद भी लेंगे कि हमें भी आशीर्वाद लोगों का मिले ताकि हम इस दादरी की लड़ाई लड़ सकें। तो वो आशीर्वाद भी मैं लेते हुए चलूंगा। और मैंने एक नारा भी दिया है कि बहुत हुआ संघर्ष, अब रण की बारी है। अब हमने दादरी को उस विकास के आयाम तक पहुंचाना है, ये हमारी तैयारी है। ये तैयारी लेके हम चले हैं। सभी साथियों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आज आशीर्वाद दिया और इस बात के लिए कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। 17 तारीख को कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी आ सकता है? बिल्कुल शैलजा जी आएंगी, वो 17 को आएंगी या वो जब भी आएंगी, लेकिन वो शैलजा जी का कार्यक्रम मुझे मिल चुका है। शैलजा जी इस कार्यक्रम के बीच में जहाँ भी कभी वो पदयात्रा का होगा, शहर के अंदर होगा या गांव के अंदर होगा, शैलजा जी इस कार्यक्रम में आएंगी। आपने कहा कि बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया 10 साल में। कोई कार्य कहाँ किया? यहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, यहाँ स्टेडियम पिछले 10 सालों से विकास की बागडोर है। हर 2 महीने में 1200 ईंटें लगा के और वहां सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। रोडों का आप हाल देख लीजिए, कहते थे कि आप पानी निकासी कर देंगे, आप बारिश आ जाना तो आप देख लेना। पिछली बारिश आई थी अभी 1 हफ्ते पहले, जब शहर हमारा लबालब हो चुका था। पानी पिछले दिनों कितनी बार हमारे शहर में कोई गली ऐसी नहीं जहाँ हमारी महिलाओं ने जाम ना लगाया हो। तो विकास बताइए आपने नव विकास क्या किया है यहाँ? ठीक है, हमारे किसान बेचारे प्यासे मर रहे हैं, उनको जमीन में जो है जुताई का समय है, पानी उनको मिलेगा। तो कितनी बात है। बड़े नेताओं का आशीर्वाद आपने ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कीर्ति जी इस पार्टी में रहती तो हम लड़ाई लड़ते, मजबूती से लड़ाई लड़ते। मुझे अफसोस है कि वो पार्टी एक ऐसे समय पे छोड़ के गई जब इस पार्टी की लड़ाई लड़ने का समय था, और इस बात का मुझे अफसोस रहेगा कि ऐसे समय में हमें लड़ाई लड़ने का समय था इस भाजपा सरकार के खिलाफ, लेकिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। चलो मेरी सम्मानित नेता, मैं उस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर आपने नए नेता के बारे में भी बोला है कि नए नेता आगे दिल्ली से 6 महीने पहले। एक नहीं, बहुत सारे। मैंने एक के बारे में नहीं कहा, मैंने बहुत सारे कहा। मैंने एक नेता के बारे में नहीं कहा, बहुत सारे ऐसी इच्छा रखते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। मैंने किसी एक नेता को टारगेट करके नहीं कहा। मैंने कहा कि चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे जेजेपी में हो, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो 2 महीने पहले आते हैं, होर्डिंग लगाते हैं और अपने आप को नेता कहलवाते हैं। तो ऐसे नेताओं को खुद समझना चाहिए। पहले आप पार्टी की सेवा कीजिए, कुछ समय दीजिए पार्टी को, चाहे संगठन में दीजिए, चाहे पदाधिकारी के तौर पे दीजिए। तो और बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ आप पार्टी की सेवा कर सकते हो। आते के साथ सबको टिकट चाहिए, तो ये भी मैं तो कहता हूँ कि भी थोड़ा सा खुद में भी, अंतरात्मा में भी झांक के देखिए कि आप पार्टी को आपने क्या दिया। आज आप पार्टी से जो मांग रहे हो, आपने पार्टी को क्या दिया? सर आपने कहा कि आप साल से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और टिकट आपको मिली नहीं। आपको अभी देखो, 1 बार नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, 3 बार नहीं मिली, हर बार कटती है, हर बार मांगता हूँ। अब कितने दिन मांगते रहेंगे, कितने दिन करते रहेंगे? मैं तो पार्टी साथ भी कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे जो है इस काबिल समझिए कि ताकि मैं दादरी के लोगों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, पार्टी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मुझे आप ये मौका दीजिए ताकि मैं इस पार्टी को और मजबूती दे सकूं। प्रदेश स्तर पे मजबूती देना चाहते हैं। हमारे जैसे युवाओं को पार्टी को आगे लाना चाहिए। नहीं कि ऐसे लोग हैं जो शायद अपने जीवन के अंतिम समय में जो है राजनीति करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से तो वैसे पूछिए। देखिए, मैंने ये यात्रा 17 से लेकर 23 तक अपने 32 गाँव में मैं करूंगा। उसके बाद शिवरात्रि का त्योहार है। हमारे सभी यहाँ के धार्मिक भावनाएं रखने वाले व्यक्ति हैं, तो कावड़ लेने के लिए जाएंगे, तो शायद उनके साथ भी हम उनकी सेवा करेंगे, कावड़िया भाइयों की। 4 तारीख को जैसे ही हमारी शिवरात्रि खत्म होगी तो 4 तारीख से फिर दोबारा से पद यात्रा शुरू कर दूंगा, तो वो दस्तक चलेगी। सर कांग्रेस से काफी उम्मीदवार हैं जो टिकट का दावा कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या? देखिए, बिल्कुल उनका स्वागत है। जो भी दावेदारी कर रहे हैं उनको भी मांगनी चाहिए। जो भी दावेदार हैं, नए लोग भी बहुत सारे आएंगे, अभी और आ रहे हैं, तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ उनको। आइए, आप भी सबका स्वागत है, पार्टी सबके लिए है। पार्टी एक को देती है, वो जिसको भी दे उसका स्वागत है।
तो मैं तो यही कह सकता हूँ। चरखी दादरी में एक दो जगह और कार्यकर्ता सम्मेलन है, जब आप आए तो आपके चेहरे पे काफी मुस्कान दिखी, भीड़ को देखकर क्या कहना चाहोगे दादरी? देखिए, कार्यकर्ता और आम दादरी के लोग तो यही थे, बाकी तो अपने घर की मीटिंग कोई भी कहीं कर लो, मैं तो यही कह सकता हूँ। चरखी दादरी की जनता को क्या मैसेज देना? दादरी की जनता से तो मैं यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि दादरी की लड़ाई में मेरा साथ दें। दादरी की आज ये एक लड़ाई है, क्योंकि दादरी जिस प्रकार से इन्होंने पिछड़ी दादरी बना के रख दी है, जिला इन्होंने बनाया, लेकिन जिला बनाया सिर्फ लूटने के लिए, ताकि अधिकारियों के माध्यम से जो दादरी में खनन होता है उसको हम यहाँ से लूट सके, यहाँ के पैसे को अर्जित कर सके। करोड़ों रुपए के घोटाले यहाँ के आईएएस अधिकारियों के नाम उस घोटाले के अंदर आए, तो जिला तो बनाया था इस नाम पे। आज दादरी को जिला बना के जिन्होंने गर्त में डालने का काम किया, जो जिला बना है तो कम से कम हमारा विकास भी उसी तरफ से होना चाहिए था। आज जिले के साथ इतना भेदभाव हमारा हो रहा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए था वो हो ही नहीं रहा, उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो दादरी के लोग हमें उसमें साथ दें, ताकि हम उस जिले को पूरा प्रारूप हम दे सके, इस दादरी को सभ्य बना सके, इस दादरी को शानदार तरीके से हम गुड़गांव की तरफ से डेवलप होता हुआ देख सकें।